फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने फिर से कंप्यूटर ज्ञान के 51 लाइनर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में बिजली जाते ही किस मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है? तो फ्लॉपी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सीडी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, SAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेक्वेंशियल एसेस मेमोरी। सेक्वेंशियल एसेस मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म है, BROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बाई पोलर रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? बाई पोलर रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंपाइलर तथा ट्रांसलेटर एक तरह के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हों तब इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग। जब एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। एक साथ कई सारी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर कौन सी डिवाइस समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो एक चिप होती है, यह प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो पीसी। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसे पीसी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए आवश्यक होता है? तो पैरेलल ट्रांसमिशन। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए पैरेलल ट्रांसमिशन आवश्यक होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निरंतर विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यूपीएस। यूपीएस जो होता है, जब लाइट चली जाती है उस पर काम करता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जैसे ही लाइट जाती है तो यह ऑन हो जाता है और कंप्यूटर को अचानक बंद करने से रोक देता है। इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न है, GUI का पूर्ण नाम क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूर्ण नाम है। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे एग्ज़ाम पे, पुलिस के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .doc। DOC क्या होता है? डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन DOC यानी कि डॉक्यूमेंट। जब भी फाइल MS वर्ड में बनती है तो वह डॉक्यूमेंट हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स का जो आपका एक्सटेंशन है .doc ले लिया जाता है उसका। इसके बाद नेक्स्ट है, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो पोर्ट्रेट मोड में। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। इसके बाद WPM का पूरा नाम क्या है? तो वर्ड पर मिनट। वर्ड पर मिनट WPM। तो वर्ड पर मिनट यानी कि आप एक मिनट में कितना वर्ड टाइप करते हैं, WPM होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो एप्लीकेशन। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उसे एप्लीकेशंस बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो हमारी एप्लीकेशंस होती है उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो इन्फॉर्मेशन में। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो प्रारंभिक डाटा को इन्फॉर्मेशन में क्या करता है दोस्तों? परिवर्तित कर देता है। सॉफ्टवेयर होता है तो प्रोग्रामों का समुच्चय या प्रोग्रामों का समूह जो होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप चाहें तो इनको एक कॉपी पर नोट करके रख सकते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है स्क्रीन सेवर किसे कहते हैं। तो स्क्रीन पर चलती हुई पिक्चर स्क्रीन सेवर कहलाती है। जैसे आपकी मोबाइल है, उस पर अगर कोई पिक्चर चल रही है या कोई वीडियो चल रही है तो वो क्या होता है, स्क्रीन सेवर। आप तो मोबाइल में स्क्रीन सेवर भी आने लगा है, जिसको ऑन करके आप जो स्क्रीन में गतिविधि होती है उसको पूरी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और टेक्स्ट करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो प्रोग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रामर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामों के एरर को क्या कहते हैं। तो बग्स। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जो उनमें एरर होता है उसको बग्स बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है विंडो 2000 क्या है। विंडो 2000 क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एल्गोरिदम के आरेख को क्या कहते हैं। तो सब रूटीन। क्या बोलते हैं उसको, सब रूटीन। MS DOS में एक फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो हम कॉपी कमांड का उपयोग करते हैं दोस्तों। यह बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किस में ट्रांसलेट करता है। तो मशीन लैंग्वेज में। किस में ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। प्रोग्राम में एरर की करेक्शंस को क्या कहा जाता है। तो डीबगिंग। जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अगर एरर यानी कि कोई गलती हो जाती है और जब हम उसको करेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं डीबगिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लेट सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो MS वर्ड जो होता है वो एप्लेट सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद अगला है डाटा किस रूप में हो सकता है। तो डाटा लिखित और वह अलिखित दोनों में हो सकता है। हमारा जो डाटा है वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित जैसे आप कोई फाइल वगैरह सेव करके रख सकते हैं PDF, और अलिखित का मतलब जैसे आप कोई वॉइस वगैरह या कोई वीडियो वगैरह सेव करके रख सकते हैं, तो ये अलिखित डाटा होता है। इसके बाद CMYK क्या होता है। तो यह कलर मोड होता है जिस पर कलर का चयन किया जाता है। इसके बाद फुल फॉर्म अगला है CMYK किन कलर्स को दर्शाता है। तो श्यान, मैजेंटा, पीला और काला। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। श्यान, मैजेंटा, पीला, काला, ये किसको, CMYK कलर्स को दर्शाता है। इसके बाद EXCEL यानी कि एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो XLS। क्या होता है, .xls। इसमें डॉट नहीं लगा है, .xls होता है। इसके बाद अगला फुल फॉर्म है एक एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम होते हैं। तो 256 256 क्या होते हैं फ्रेंड्स, 256। इसके बाद अगला है एक वर्कशीट में और रो कितनी होती हैं। एक वर्कशीट में रोज कितनी होती हैं यानी कि कॉलम और रोज कितनी होती हैं। तो 65 536। ओके, 65,536 कितनी होती हैं, 65,536 एक वर्ग सीट में कॉलम और रोज। यहाँ पर क्या है, कॉलम होना चाहिए तो इसमें नहीं लिखा है, तो ये कॉलम होता है, कॉलम एंड रो। इसके बाद अगला है प्रश्न CAI का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CAI का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या कितनी होती है। तो 15। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या 15 होती है। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स पर शेयर कर दें जिससे वो भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकें। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी की दबाते हैं। तो F12। कौन सी दबाते हैं, सॉरी F2 दबाते हैं। क्या दबाते हैं, F2 दबाते हैं। फाइल को रीनेम करने के लिए F2 की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को पेस्ट करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं। तो Ctrl+V। CTRL कंट्रोल होता है और +V। Ctrl+V जब आप साथ में दबाते हैं कंट्रोल के तो जो हमारी फाइल है उसको आप
पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपकी जो फाइल है वो या तो कट होनी चाहिए या कॉपी, तभी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के संपूर्ण कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या दबाते हैं, तो Ctrl+A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, इसको बोलते हैं ऑल सेलेक्ट। जो भी आपका डॉक्यूमेंट पर मैटर है तो आप उसको Ctrl+A के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर कट या कॉपी करने के बाद आप कहीं पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ने को क्या कहते हैं, तो सेल। कॉलम एवं रो के जोड़ने को क्या कहते हैं, तो सेल बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं, तो ये आपका 32,768 कॉलम हो सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक्सेल में रेडीमेड फार्मूला क्या कहलाता है, फंक्शन। एक्सेल में रेडीमेड फार्मूला क्या कहलाता है, फंक्शन। पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .ppt। पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन .ppt होता है। दोस्तों, अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी कंप्यूटर से रिलेटेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। ये क्वेश्चंस लगातार एग्ज़ाम, पुलिस, लेखपाल, वीडियो भर्ती और आपका SSC एग्ज़ाम, O लेवल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको सभी दोस्तों पर शेयर करिए और आप इसको खुद अच्छे से पढ़िए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो फाइल मेनू। प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है। फाइल्स एंड फोल्डर्स में ढूंढने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो फाइंड। आप फाइंड कमांड का उपयोग करते हैं या फिर Ctrl+F कर देंगे तो फाइंड वाला फोल्डर आपका खुल जाएगा। तो जो भी आपके फाइल या फोल्डर्स हैं उन्हें आप नाम के द्वारा सर्च कर सकते हैं तो ईजिली आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये इक्वल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या फिर बराबर चिन्ह का, ये इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल्स में कंबाइन करने से क्या कहते हैं, कंबाइन करने को क्या कहते हैं, तो मर्जिंग। जब आप दो या दो से अधिक सेल्स को एक साथ जोड़ते हैं या कंबाइन करते हैं तो हम उसे मर्जिंग बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कई सारी वर्कशीट को क्या कहते हैं, तो वर्कबुक। जब हमारी एक से अधिक वर्कशीट मिल जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तो हम उसे वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के सेल के एक खाने को क्या कहते हैं, जो उसके बीच में एक खाना होता है एक्सेल की वर्कशीट पर तो उसे हम सेल बोलते हैं। जो एक होता है रेक्टेंगुलर आकार का जो एक खाना होता है हम उसको सेल बोलते हैं। एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है, तो चार्ट मेनू खुलता है। एक्सेल में F11 कुंजी से चार्ट मेनू खुलता है। F11 जो कुंजी है ये फंक्शन कुंजी होती है, ये टोटल कीबोर्ड पर 12 होती हैं एक से लगाकर, यानी कि F1 से F12 तक जो होती हैं ये आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। उम्मीद है दोस्तों आज आपको ये 50 वन लाइनर कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 50 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आए हैं और कितने प्रश्न नहीं आए हैं। ठीक है, यह वीडियो को आप अपने दोस्तों पर शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।